जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी लगातार देश के अंदर इस तरह का उत्सव है। इस उत्सव में शामिल हुए उपखंड स्तरीय कार्यक्रम के अंदर तमाम दलों के जनप्रतिनिधिगण, उपखंड अधिकारी महोदय, प्रधान साहिबा, सभी सरपंच साहब, सीबीओ साहब और तमाम पत्रकार बंधु आसपास के गांवों से पहुंचे हुए सभी नौजवान, युवा साथी, मेरे इज्जतदार माताएं बहनें, सामने बैठा भारत का भविष्य, मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आज इस कार्यक्रम के लिए मेरी ओर से पूरे क्षेत्रवासी को बधाई। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए हमारा देश के उन तमाम वीर सपूतों को याद करेंगे जिनकी वजह से हम सांस ले रहे हैं। मैं उन तमाम सेना के सैनिकों को याद करूंगा जो बॉर्डर पे अभी भी खड़े और हम इस आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं याद करना चाहूंगा कि आज़ादी की लड़ाई औपनिवेशिक शासनकाल के समय हजारों लोगों ने अपने आहुति दी थी प्राणों की, और कई लोग जो अपनी जमीन छोड़ी, कई लोग जिन्होंने अपने बेटे गंवाए, कई ऐसे पिता थे जिन्होंने अपने बेटे गंवाए, कई ऐसी माता थी जिनकी खोप उजड़ी, कई ऐसे भाई थे जिनका साथ छूटा, और उसके बाद में कई ऐसे महावीर हुए जिन्होंने देश के लिए हंसते हुए फांसी पे चढ़े। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे कई नाम आते हैं जब इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए हंसते हंसते देश के प्राण दे देते हैं। आज हमारा देश तरक्की कर रहा है, हम सब चैन की सांस ले रहे हैं। आज हमें उन महापुरुषों को भी याद करना होगा जिनकी बदौलत ये देश आज हमारे सामने है। साथ में यह भी याद दिलाना चाहूंगा, वो समय था जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाक उल्लाह खान ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तब उस देश के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होकर लड़े, इस बात के लिए दिया था। अब समय अलग है और इस अलग समय में सोच अलग है। वो समय अलग था जब महाराणा प्रताप की सेना में हकम का सूरी लड़ा करते थे। वो समय अलग था जब अकबर की सेना में मान सिंह लड़ा करते थे। वो समय अलग था। वो समय अलग था जहां पर इस लड़ाई को मिलजुल कर लड़ा करते थे। आज हमें सोचने का, विचार करने का समय है कि भारत एक राजतंत्र देश से गणतंत्र लोकतांत्रिक देश बना है। अब जनता के हाथ में कमान है और आज़ादी के बाद में कई ऐसी चीजें भी इस देश के अंदर जो खत्म होनी चाहिए। जातिवाद जहर भर चुका है, भ्रष्टाचार हर एक व्यक्ति के नस नस में भरा हुआ रहता है। यदि देश को तरक्की चाहते हैं तो हम सब लोगों को एक होकर सोचना पड़ेगा। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, यह भी एक सोचने का विषय है। धीरे धीरे हम सब लोग आगे आएंगे, एक दिन देशभक्ति के गीत गाएंगे, एक दिन हम लोग ईमानदार बन जाएंगे तो देश के अंदर तरक्की नहीं होगी। हमें सोचना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जिस जगह है, चाहे वो कोई कलेक्टर है, चाहे वो एसडीएम साहब है, कोई थानेदार है, कोई विधायक है, कोई राजनीति में प्रधान है, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से संभालेंगे तो वास्तव में देश तरक्की करेगा। और इस तरीके से धीरे धीरे हमको तरक्की की ओर लाना पड़ेगा। एक समय था जब युद्ध होता था तो हाथी घोड़े जिसके पास जाता होते थे, तो तलवारें जिसके पास ज्यादा होती थी, वो युद्ध जीत जाता था। आज का युग है कलम कागज का। जो शिक्षा होगी तो सबको समानता का अधिकार मिलेगा, शिक्षा होगी तो सब आगे बढ़ेंगे, शिक्षा होगी तो घर में मान सम्मान मिलेगा, शिक्षा होगी तो बेहतर भविष्य निर्माण करेगा, शिक्षा होगी तो समाज को बेहतर स्थिति में लेकर जाएगा। मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य बना
मैंने दरियावत विधानसभा के अंदर पहले भी कई जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने तरीके से बहुत प्रयास किए हैं इस विधानसभा की स्थिति को सुधारने के लिए। और एक कदम मैंने भी आगे बढ़ाते हुए इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब मैं कहीं विद्यालयों के अंदर गया तो जब शिक्षा की नींव ही कमजोर थी, जहाँ पर कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर पेड़ के नीचे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर मंदिर के अंदर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, भौतिक सुविधा नहीं थी। तब इस बजट को उपयोग किया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए, ताकि आने वाले समय में समाज समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। उसको देखते हुए कई जगह पर मैंने विद्यालय को टीन शेड दिए हैं, कई जगह पर मैंने कमरे दिए हैं और दरियावत की इस विद्यालय को भी अनुशंसा करते हुए 10 लाख की स्वीकृति निकाली है। आगामी समय में जैसे विद्यालय को जरूरत होगी हम और भी करेंगे। मैंने जलारा के अंदर पिछले साल बताया था कि सीसीटीवी कैमरे लगाए, फिर कई साथियों ने कहा था इसके उपयोग क्या है। इस बार मैं वाकपीट के अंदर गया तो कई शिक्षक साथियों ने बताया कि आपने जो कैमरे लगाए उसके फायदे ये हुए कि कक्षा के अंदर हमेशा शिक्षक मौजूद है और जो बहन बेटियां की दीदी रोड के पार जाती थी, कोई बाहर छेड़छाड़ी करने लड़के निकलते थे या 12वीं क्लास का लड़का बाहर आकर कोई हरकत करता तो उससे सावधान हो गए, कोई चोरी चाकरी करने वाला भी विद्यालय के पास में नहीं आता। आज जो तीसरी आंख है वो मैंने वहाँ लगाने की कोशिश की। उसके बाद में एक राजस्थान सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की थी कि हैम क्लब, कई साथी समझने में आशाएं रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसी मशीन थी जो 1 लाख से कम पैसों की थी, जो हर विद्यालय में अगर बांटता तो बिना सुई लगाए कई प्रकार की जांचें होती थी, यदि शरीर की बनावट कैसी है, सांसें कैसी चलती हैं, हाइट कैसी बढ़ रही है, कोई गंभीर रोग तो नहीं है, ऐसे देखते हुए उसके अंदर सारी जांचें थी। इसके मायने ये थे यदि किसके अंदर हल्की सी कोई बीमारी होती है बच्चे के अंदर, लेकिन कोई परख नहीं पाता है और वो बीमारी बड़ी होने के बाद में माँ बाप तक पहुँचती है तो माँ बाप परेशान होते हैं, तो उस मशीन के माध्यम से बीमारी का पता पहले ही लग सकता है। इसको देखते हुए मैंने ये कदम उठाया था, हालांकि कई जगह राजी नहीं थे, तो जहाँ लगेगी वहाँ का प्रयोग करके देखेंगे, यदि सही रहा तो आगे बढ़ देंगे। आज झालावाड़ के अंदर जो बच्चे शहीद हुए थे हमें काफ़ी दुख हुआ था। ऐसी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से जो शिक्षक हैं आज उनके पास स्टाफ की कमी होने के बाद भी अपनी पूर्ति करते हुए आगे बढ़ाते हैं बच्चों की शिक्षा को। मैंने देखा यदि शिक्षक कम है तो कैसे मजबूरी में सबको 100% रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैंने दरियावत की 100 से ज़्यादा विद्यालय जो 10वीं और 8वीं तक के हैं लैपटॉप और प्रोजेक्टर देने का काम कर रहा हूँ। लैपटॉप और प्रोजेक्टर शायद शिक्षक की कमी को पूरा करने का थोड़ा सहयोग करेगा। ऐसा ही मैं लसाड़िया के अंदर भी सभी स्कूलों के अंदर लैपटॉप प्रोजेक्टर बांट रहा हूँ। आज ज़रूरत है कि सभी मिलकर इस तरीके के पर्व में मनाएं, एक भावना लेके जाए कि एक देश के अंदर जो वीर शहीद हुए थे वो शांति के लिए इस देश की उन्नति के लिए हुए थे, इस देश के लिए भाईचारे के लिए हुए थे। ये भाईचारा हमको यहाँ से बाहर जाने के बाद भी कायम रखना है। ये भाईचारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक थाली के हैं, एक थाली में खाना खाए, ऐसा भाईचारा प्रेम होना चाहिए। आज सरकार ने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली, हमें गर्व महसूस हुआ कि हमारे देश का झंडा जो हमारी शान है वो घर घर तक पहुंचा और उस तिरंगे को समझने वाले लोग समझ रहे हैं। इस भारत का जो अहम हिस्सा है तिरंगा, उसको समझा जाए। मैं साथ साथ में ये भी सोचता हूँ कि क्यों नहीं सरकारें हर घर तिरंगे के साथ में हर घर रोटी, हर घर कपड़ा, हर घर मकान, हर घर रोजगार क्यों नहीं दे देती। अगर ऐसा होता तो देश और विकसित से विकासशील की ओर जरूर जाएगा। आगामी विधानसभा सत्र आने वाला है। मैंने मेरी फेसबुक और ऑनलाइन जितने भी सोशल मीडिया ट्विटर पे डाल रखा है कि विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मुद्दा हो, किसी संस्था का हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी क्षेत्र का हो या किसी कर्मचारी का हो, आप निसंकोच मेरे तक पहुंचा सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार के सामने सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर लेके जरूर जाऊंगा। मैं पुनः आज उन तमाम वीरों को याद करना चाहूँगा। आज इस मौके पर यह भी कहना चाहूँगा कि आज़ादी की लड़ाई के अंदर आदिवासी का योगदान भी बहुत था। जब
झारखंड के अंदर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान होता था तो अंग्रेजी सत्ता भी कांपती थी, और जात में टंटिया मामा जैसे नाम सामने आते हैं तो वे बहुत अंग्रेजी हुकूमत काफी थी। ऐसा ही कई आदिवासी थे जो मानगढ़ की पहाड़ी में अंग्रेजी सत्ता के सामने संघर्ष करते हुए शहीद हुए थे। भिलूड़ी, बरली, पाल, चितरवा, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर आदिवासियों का शौर्य पराक्रम किसी से कम नहीं था। हमने इस आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को पहले अपने पुरखों को झोंका है, और आज जरूरत है। मैं साथ साथ में इस मंच के माध्यम से सबको एक संदेश देना चाहूँगा, और जो चैनल पे चल रहा है उनके माध्यम से, कि मैं विधानसभा के अंदर अलग अलग स्कूलों के अंदर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुआ। पहली बार ऐसा लगा कि मैं जहाँ शामिल हुआ वहाँ के अभिभावक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मैंने कहा कि सरकार अपनी पूर्ति कर रही है, उनकी योजनाओं के माध्यम से भौतिक सुविधाएं, कमरे हैं, टीन शेड है, या जो भी बैठने लायक सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। हम तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। आप यदि कोई आयोजन करना हो तो हजारों रुपया इकट्ठा कर सकते हो, और यदि स्कूल के नाम पर करना हो तो भावना कहाँ जाती है। इसलिए जिस दिन स्कूल को सबसे बड़ा मंदिर मान लोगे, उस दिन ये समझ में आ जाएगा कि हजारों सरकारी संस्थान ठीक होने लग जाएंगे। हमें जुड़ना पड़ेगा विद्यालय के अंदर। आज कहीं प्रतिभाएं चाहे मंच पर आई थी तो मुझे लगा कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस मंच मिलना चाहिए, वो अपनी उड़ानें कहीं पर भी प्रदर्शित कर सकती हैं। साथ साथ में जितने भी कार्यक्रम आयोजित हुए, इन कार्यक्रमों के लिए लगातार कई दिनों की तैयारियां रही होगी। उन तैयारी करवाने वाले तमाम गुरुजनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाए। एक उम्मीदवार करता हूँ जहाँ पर 60 से 80% आबादी आदिवासियों की है, वहाँ पर एक आधा कल्चर प्रोग्राम आदिवासियों का होता तो 4 चांद लग जाते। किसी भी एक विद्यालय के अंदर ऐसा प्रोग्राम लेके आते हैं। उम्मीद करता हूँ अगली बार जरूर आएंगे। किसी विद्यालय से हमारे आदिवासी महानायकों की झांकियाँ भी आ जाती तो भी बेहतर लगता। आज उम्मीद करता हूँ कि भाईचारा कायम रहे। एक दिन के देशभक्त नहीं बनना है, देशभक्त बनेंगे तो हमेशा के लिए बनेंगे। हमारे पुरखों को याद करते हुए उनके असूलों पर चलेंगे, उनके रास्तों को याद करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने इस देश के लिए शहीदी दी है, उनको याद करेंगे। आज ऐसे ही हमारे वीर कालीबाई करासुआ, जिन्होंने गुरु भक्ति के अंदर अपनी जान गंवाई थी, मैं राजस्थान सरकार के सामने जाऊंगा तो कहूंगा वो हमारा ऐतिहासिक और प्रेरणादायक है, जिनके माध्यम से आदिवासियों में शिक्षा के लिए चेतना जागी थी। उन्हें आज इतिहास की किताबों से दफन किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो सरकार को ना जोड़े, ये बात भी सरकार के सामने रखूंगा। मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाते हुए राजस्थान की विधानसभा के अंदर किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, हर एक वर्ग की बात हो, बखूबी निभाई और वहाँ तक लेके गया हूँ। आने वाले समय में भी जब जब मुझे जरूरत पड़ी तो आधी रात में भी थावरचंद डामोर आपके लिए हाजिर रहेगा, चाहे किसी भी काम के लिए हो। आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त बनकर तैयार होगा। मैं पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। इतने दिनों के अंदर जितने कार्यक्रम हुए उन सब में जिनकी तैयारियां रही, परेड शानदार रही, शानदार पीटी रही, इनकी तैयारियां जिन्होंने करवाई और जिनकी तैयारियां थी वो शानदार। आज जिनको यहाँ पर प्रमाण पत्र मिले उन सबको एक बार मंच के माध्यम से फिर से बधाई देना चाहता हूँ। साथ में इतना ही कहूँगा कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आ जाए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आ जाए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।